हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टुगेदर विद रतिका। आज का हमारा टॉपिक है फूड पॉइजनिंग एंड फूड प्रिजर्वेशन। फूड पॉइजनिंग मतलब जब हमारा फूड ही हमारी बॉडी में जाने के बाद कुछ पॉइजन वाला काम कर दे। अब पॉइजन से आप डर मत जाना। फूड पॉइजनिंग में होता क्या है, जो हमारा फूड होता है उस पर अटैक हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। जब कोई मान लीजिए प्लेट आपने खाना रखा हुआ है फूड, उसको आपने खुला छोड़ दिया है, ठीक है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है उसमें ग्रो करने लग जाता है, या कोई भी इंसेक्ट आता है, ठीक है, और इस पर अपना अंदर से अपना कैरियर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो कैरी करके ला रहा है, उसको उसने ट्रांसफ़र कर दिया फूड में। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें ग्रो करने लग जाएगा। जब हम उस फूड को खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो जाए तो डेथ भी हो सकती है। इसलिए हमेशा बोला जाता है फूड आप जो भी ले वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, फ्रेश फूड होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो बात हो गई फूड पॉइजनिंग की। इसमें हमने देखा कि हमें फ्रेश फूड लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन बहुत सारा फूड आइटम ऐसा भी मार्केट में अवेलेबल होता है जो एक्चुअली फ्रेश इतना ज़्यादा होता नहीं है, बट स्टिल वो ख़राब भी नहीं होता है। तो ऐसी क्या चीज़ें होती है, ऐसे क्या चेंजेस लाए जाते हैं उनमें कि वो अच्छे रह जाएं। एक्चुअली कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है, जो कि फूड में ऐड किए जाते हैं सो दैट उसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाए। अब ये जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ये केमिकल्स भी हो सकते हैं, और कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। तो ये मेन चीज़ है कि प्रिजर्वेटिव ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि फूड में ऐड किए जाते हैं जिससे कि वो लंबे टाइम तक चल पाए, ठीक है। आपको पता ही है, कोई फूड आप रख देते हैं बाहर, फ्रिज से बाहर रख देते हैं, तो वो किसी ना किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से क्या होता है, स्पॉइल हो जाता है। अब जब वो स्पॉइल हो जाएगा तो क्या क्या होगा उसमें, उसका स्मेल चेंज हो जाएगा, उसमें एक ख़राब सी टेस्ट आ जाएगी। एक्चुअली वो खट्टा टाइप का हो जाता है थोड़ा सा, उसका कलर भी चेंज हो सकता है, और ये एक तरीके से केमिकल चेंज होता है। आप लोगों ने 6th या 7th में पढ़ा होगा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है, जैसे पहेली बॉट सम मैंगोज बट शी कुडंट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज। अब पहेली यहाँ पे जो लड़की है, हमारी एनसीईआरटी बुक की जो लड़की है, ये कुछ मैंगोज लेके आई है, लेकिन वो कुछ दिन तक उसको खा नहीं पाई, और कुछ दिन के बाद उसने देखा कि वो सब स्पॉइल हो गए थे। स्पॉइल हो गए तो वो सड़ गए थे, ठीक है। लेकिन उसको ये बात याद आई कि उसकी जो दादी माँ है, मतलब ग्रैंड मदर है, तो उन्होंने जो पिकल बनाया था, मतलब अचार बनाया था, वो तो ख़राब नहीं हुआ। तो उसने अपना दिमाग दौड़ाया कि मतलब ऐसा क्या हुआ, उसमें क्या चेंजेस आए जिसकी वजह से वो अचार ख़राब नहीं हुआ लेकिन ये मैंगो ख़राब हो गया। तो चलो हम लोग देखते हैं अब फूड प्रिजर्वेशन के क्या क्या मेथड्स होते हैं। तो सबसे पहला मेथड है केमिकल मेथड। ऐसे कौन से केमिकल्स होते हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं अपने फूड में। सबसे पहला जो हम नॉर्मली घर में देखते हैं वो तो हो गए हमारे सॉल्ट्स, हो गए एडिबल ऑयल्स, हो गए जो हम खा सकते हैं इजीली, ठीक है। इनको जब हम फूड में ऐड करते हैं तो क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनमें सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो अटैक नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जो कि एडिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम बेंजोइट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये बहुत ही कॉमन प्रिजर्वेटिव है जो कि आप लोग अपनी जो बॉटल्स आप लाते हैं, जैम की बॉटल हो गई या अचार की बॉटल्स हो गई, उन सब में आप एक बार चेक करेंगे तो ये वाले प्रिजर्वेटिव आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो अब देखते हैं प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट हम अपने घर में यूज़ करते हैं। ये मोस्टली उन चीज़ों में यूज़ की जाती है जो कि थोड़ी बहुत अपने आप ही मॉइस्चर कंटेनिंग हो, ठीक है, सो दैट उसका मॉइस्चर कट करके उसको ड्राइनेस दे दे। जैसे कि कोई अचार है या मीट हो गया या कोई भी ऐसे नॉन वेज प्रोडक्ट हो गए जिसको हमें थोड़े लंबे टाइम के लिए रखना है, तो हम उसमें थोड़ा सा अगर सॉल्ट ऐड करके उसके बाद रखेंगे तो उससे उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ इतनी ईजीली नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। ये तो आप लोग देखते ही हैं, हम अपने घर में जैम लाते हैं, जेलीज लाते हैं, तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, शुगर होता है। ये शुगर क्या करता है, मॉइस्चर को कट कर देता है, जिसकी वजह से उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। ऑयल और विनेगर का भी यही रोल है कि मान लीजिए ये फूड आइटम है, उसके ऊपर जब ये ऑयल की लेयर होगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस ऑयल में तो ग्रो कर ही नहीं पाएगा और वो अंदर भी नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अपने फूड को भी बचा सकते हैं बाय द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय यूजिंग ऑयल एंड विनेगर। तो हम लोग ऑयल एंड विनेगर मोस्टली कहाँ देखते हैं, हम खाना बनाते हैं ऑयल से बनाते हैं, बहुत बार ऐसी चीज़ें भी बनाते हैं जिसमें विनेगर ऐड करते हैं, ठीक है।
या वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश एंड मीट, ये सारी चीज़ें भी बहुत बार ऑयल एंड विनेगर से ही प्रिजर्व की जाती है। ओके, नेक्स्ट है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। ये मोस्टली यूज़ होता है मिल्क के लिए, ठीक है। तो हीट एंड कोल्ड, आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ऑप्टिमम टेम्परेचर में ही ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है 36 से 39 या 38 टेम्परेचर डिग्री सी के आसपास के टेम्परेचर में। और अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई ग्रो करता है ऑलमोस्ट 27 या 28 डिग्री के आसपास, ठीक है। तो जब हम मिल्क को या किसी भी सब्सटेंस को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर देते हैं या बहुत ज़्यादा कूल टेम्परेचर देते हैं तो उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें नहीं ग्रो हो पाते हैं। हालांकि कुछ ऐसे माइक्रोब्स भी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर पाते हैं, लेकिन वो हमारे ऐसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लावा हो गया, जहाँ पर इन सब जगह पर प्रेजेंट होते हैं। जनरली वो इधर उधर नहीं पाए जाते, इतना ईजिली वो अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हाई और लो टेम्परेचर वाले में हम देखते हैं, पहले हम अपने घर के मिल्क को देखते हैं, हम उसको कैसे बचा के रखते हैं। आपकी मदर क्या करती है, मिल्क को पैन में ट्रांसफ़र करती है और उसके बाद उसको हीट करती हैं, राइट। उसमें जब तक उबाल नहीं आ जाता है तब तक गैस को बंद नहीं करती है। एक बार जब अच्छे से वो उबल जाता है, बॉयल हो जाता है, तो उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं और उसके बाद वो 1 से 2 दिन तक आराम से रखा जा सकता है। सेम चीज़ की जाती है मार्केट के मिल्क्स में, ठीक है। जो पैकेट के मिल्क होते हैं ये होते हैं पास्चराइज्ड मिल्क। नाउ व्हाट इज पास्चराइज्ड मिल्क? दिस इज द टाइप ऑफ मिल्क विच अंडरगोज अ स्पेशल ट्रीटमेंट दैट इज नोन एज पास्चराइजेशन मेथड। और ये मेथड दिया था लुईस पास्चर ने, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले मिल्क को बहुत हाई टेम्परेचर में हीट किया जाता है, अराउंड 70 to 75। उसके बाद बिल्कुल रैपिडली उसको ठंडा कर दिया जाता है। देखिए, उसको बिल्कुल से ठंडा करके स्टोर कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की उसमें से किलिंग हो जाती है और ऐसी कंडीशन आ जाती है कि उसमें माइक्रोब्स और ग्रो नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है स्टोरेज एंड पैकिंग, जो कि लास्ट मेथड होता है या लास्ट प्रोसेस होता है जब भी हम फूड को प्रिजर्व करते हैं। जब कोई भी फूड आइटम है उसको अगर हमने बिल्कुल ड्राई करके स्टोर कर लिया है और एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लिया है तो उससे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें एंटर नहीं कर पाता है। और अगर एक बार माइक्रोब एंटर नहीं कर पाएगा तो उसमें अटैक भी नहीं कर पाएगा, उसमें सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। स्टोर करके जब हम पैक कर देते हैं किसी भी फूड को तो वो एयर टाइट हो जाता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें अटैक नहीं कर पाता है। तो चलिए, ये था फूड पॉइजनिंग एंड फूड प्रिजर्वेशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल, जिसके बाद हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और अगर आप लोगों ने यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो यहीं पर आपको लिंक मिल जाएगा दोनों वीडियो का, आप उन दोनों वीडियोज़ को जाके देख सकते हैं। थैंक यू एंड स्टे सेफ।